हेलो, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा पर, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा हुआ है। मैंने हिंदी अनुवादित किताब का सहारा लिया है, लेकिन जो हिंदी की अनुवाद की किताब है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें राइटर्स ने अपनी सुविधा के अनुसार से जोड़ा हुआ है। इसलिए मैं साथ के साथ इंग्लिश की भी किताब जो है रखूँगा और करेक्ट करता चलूँगा जहाँ पे मुझे कोई त्रुटि की गुंजाइश दिखेगी। जैसे अगर हम किताब का नाम ही देखें तो जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश का, इंग्लिश से हिंदी, उसमें लिखा हुआ है किताब का नाम भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जबकि जो मूल किताब है वो है बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो इसमें भगवान शब्द नहीं है। खैर, इसमें अगर मैं इस किताब की बात करूं तो ये काफ़ी रोचक किताब है। जो है उस समय का इतिहास जानने में हमें मदद करेगा जिस समय भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, यानी ईसा से 600 साल पहले की बात है, 600 BC। परिचय में डॉक्टर अम्बेडकर अम्बेडकर ने कई सारे जो है सवाल पूछे थे। तो उन सवालों पे जो है वो इस किताब में जिक्र करेंगे, लेकिन उन सवालों को एक बार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो कई सारी 4 समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं बौद्ध धर्म को लेकर। उसमें पहली समस्या यह है कि भगवान बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना प्रवज्ञा के संबंध में है, कि बुद्ध ने प्रवज्ञा क्यों ग्रहण करी। देखो, अगर मैं भी जो बुद्धिज्म के इतिहास को जानता था, जब मैंने सुना था तो मुझे भी ज़्यादातर जानकारियाँ गलत ही थी। पर जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, जो बातें हमें बताई गई थी वो सही नहीं थी, बल्कि कुछ अलग ही बातें यहाँ पे वास्तविकता थी। और ये जो गलत चीज़ें प्रचार करी गई हैं वो आज तक लोगों के जहन में बनी पड़ी हैं, और वो बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे विद्वानों के, टॉप क्लास के जो है एजुकेटेड लोगों के बीच में भी ये धारणाएं अभी तक बनी हुई हैं। तो पहली समस्या उनके जीवन की जो प्रधान घटना है प्रवज्ञा के संबंध में है। बुद्ध ने प्रवज्ञा क्यों ग्रहण करी। परा परंपरागत परंपरागत उत्तर है कि उन्होंने प्रवज्ञा इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति एवं एक मुर्दे की लाश को देखा था। स्पष्ट ही यह उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। जिस समय सिद्धार्थ बुद्ध ने प्रवज्ञा ग्रहण की थी उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं 3 दृश्यों को देखकर प्रवज्ञा ग्रहण की, तो यह कैसे हो सकता है कि 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ ने कभी किसी बूढ़े, रोगी या मृत व्यक्ति को नहीं देखा हो। यह जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो रोज ही सैकड़ों हजारों घटती रहती हैं, और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु होने से पहले भी इन्हें देखा ही होगा। इस परंपरागत मान्यता को स्वीकार करना असंभव है कि 29 वर्ष की आयु होने तक सिद्धार्थ ने एक बूढ़े, रोगी और मृत व्यक्ति को नहीं देखा था, और 29 वर्ष की आयु होने पर प्रथम बार देखा। यह व्याख्या तर्क की कसौटी पर कसने पर खरी उतरती प्रतीत नहीं होती। अब प्रश्न पैदा होता है कि यदि व्याख्या ठीक नहीं तो फिर इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर क्या है। ये उनका पहला सवाल था। दूसरा सवाल, दूसरी समस्या 4 आर्य सत्यों से उत्पन्न होती है। प्रथम सत्य है दुख आर्य सत्य। तो क्या 4 सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं में समाविष्ट होते हैं? जीवन स्वभावतः दुख है, यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धम्म की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है। यदि जीवन ही दुख है, मरण भी दुख है, पुनरुत्पत्ति भी दुख है, तब तो सभी कुछ समाप्त है। न धम्म की किसी आदमी को इस संसार में न धम्म ही किसी आदमी को इस संसार में सुखी बना सकता है, और न दर्शन ही। यदि दुख से मुक्ति ही नहीं है तो फिर धम्म भी क्या कर सकता है, और बुद्ध भी किसी आदमी को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकता है, क्योंकि जन्म ही स्वभावतः दुखमय है।
यह चारों आर्य सत्य, जिसमें प्रथम आर्य सत्य दुख सत्य है, और बौद्धों द्वारा बौद्ध धम्म ग्रहण किए जाने के मार्ग में बड़ी बाधा है। यह उनके गले आसानी से नहीं उतरते हैं। ऐसा लगता है कि सत्य मनुष्य को निराशावाद के गड्ढे में ढकेले देते हैं। ये सत्य भगवान बुद्ध ने धम्म को एक निराशावादी धम्म भगवान बुद्ध के धम्म को एक निराशावादी धम्म के रूप में स्थापित करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये चार आर्य सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाएं ही हैं, अथवा बाद का भिक्षुओं का किया गया प्रक्षिप्तांश है। एक तीसरी समस्या आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया, लेकिन साथ ही कहा जाता है उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। प्रश्न पैदा हो सकता है कि आत्मा ही नहीं तो कर्म कैसा, आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा। ये सचमुच टेढ़े प्रश्न है। भगवान बुद्ध ने कर्म तथा पुनर्जन्म शब्दों का उपयोग किन विशिष्ट अर्थों में किया है? क्या भगवान बुद्ध ने इन शब्दों का किसी ऐसे विशिष्ट अर्थों में प्रयोग किया है जो अर्थ उन अर्थों से सर्वथा भिन्न थे जिन अर्थों में भगवान बुद्ध के समकालीन ब्राह्मण इन शब्दों का प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो वह अर्थभेद क्या था, अथवा उन्होंने उन्हीं अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग किया जिन अर्थों में ब्राह्मण जन इनका प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो क्या आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान करने से भयानक असंगति नहीं है? यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जैसे भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को इनकार किया हुआ है, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं। और ऐसे ही अगर देखा जाए तो कर्म और पुनर्जन्म का बात आपको बौद्ध धर्म और बौद्ध साहित्य में बार बार आता है। तो अगर आत्मा नहीं है तो फिर पुनर्जन्म कैसे होगा और कर्म के सिद्धांत कैसे पैदा होंगे? ये एक टेढ़ा सवाल होता है। तो उन्होंने बोला कि जब भगवान बुद्ध इन शब्दों का उपयोग कर रहे थे तो इनकी क्या अर्थ थे? क्या ये वही अर्थ थे जो उस समय ब्राह्मण यूज करते थे? यहाँ पे मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को करेक्ट करना चाहूँगा। हो सकता है उस समय तक इतिहास में ये स्पष्ट चीज़ें न रही हो या पर्याप्त प्रमाण नहीं रहे हो, लेकिन इस बात के हमें कोई प्रमाण नहीं है कि जिस समय भगवान बुद्ध थे उस समय ब्राह्मण का अस्तित्व था या हिंदू धर्म का कोई अस्तित्व था या उनकी अपनी भाषा थी जिनके अलग अर्थ होते थे। अब प्रॉब्लम यह है कि उस समय के ज़्यादातर इतिहास यही बोलते हैं, जो एक धारणा है कि पहले जो है वैदिक युग था और वैदिक युग के विरोध में जो है भगवान बुद्ध जो है अपना एक सिद्धांत देते हैं। लेकिन असलियत यह है, जो इतिहास में अगर हम देखेंगे तो हमें ज़्यादा सटीक और प्रमाणिक बात यही लगती है कि नहीं, बुद्धिज़्म के बाद में हिंदुज़्म आया है, इवन वैदिक चीज़ें भी। और जो शब्द उपलब्ध थे कर्म और पुनर्जन्म के, भगवान बुद्ध ने जिन भाषा के हिसाब से उपयोग किया वो पाली भाषा थी। और हिंदू धर्म इसको जिस तरह से उपयोग करता है वो संस्कृत और हिंदी की भाषा है। और ये जो भाषा संस्कृत की है वो बहुत हद तक पाली के बहुत ज़्यादा विपरीत है। कई सारे शब्द ऐसे दिखेंगे जिनके अर्थ जो है बिल्कुल उल्टे होते हैं पाली और हिंदी में या संस्कृत में। लेकिन मुझे इन चीज़ों पे बात करने के लिए मैं कभी किसी और वीडियो में बात करूँगा। अभी यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब चौथी समस्या लेकर आते हैं। एक चौथी समस्या भिक्षु को लेकर है। भगवान बुद्ध ने किस उद्देश्य से भिक्षु संघ की स्थापना करी? क्या उनका उद्देश्य एक समाज निरपेक्ष आदर्श मनुष्य का निर्माण मात्र था, अथवा उनका उद्देश्य आदर्श समाज सेवकों की रचना था जो इन सहायक के मित्र, मार्गदर्शन तथा दार्शनिक एक साथ हों? यह एक अत्यंत महत्व का प्रश्न है। इस पर बौद्ध धर्म का भविष्य तक निर्भर करता है। यदि भिक्षु एक संपूर्ण मनुष्य मात्र बना रहेगा तो उसका धम्म प्रचार कार्य में कोई उपयोग नहीं, क्योंकि वह एक संपूर्ण मनुष्य होने के बावजूद एक स्वार्थी आदमी ही बना रहेगा। दूसरी ओर यदि वह समाज सेवक भी है तो उससे बौद्ध धर्म भी कुछ आशा रख सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार किया ही जाना चाहिए, सैद्धांतिक संगति बैठाने के लिए नहीं, भावी बौद्ध धर्म के हिताहित की दृष्टि से भी। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा उठाए गए ये प्रश्न
जिनका उत्तर आप इस पुस्तक में पाएंगे, पाठकों को कुछ सोचने विचारने पर मजबूर करेंगे और वे भी यथासमय अपना मत जागरूकता से व्यक्त करेंगे ही। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं अगर भगवान बुद्ध के कुछ मूल सिद्धांतों में अगर बोलूँ तो एक चीज़ वो रहती है कि वो बोलते हैं जो बात तर्क की कसौटी पर खड़ी ना उतरे उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी बात जो भगवान बुद्ध के समय से चली आ रही हो या धम्म की मान्यता में है, उस पे अंबेडकर सवाल उठा सकते हैं अपनी समझ के हिसाब से और उसे तर्क की कसौटी पर देख सकते हैं। यह हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर कुछ गलतियां गलतियां या फिर कुछ भी मिसकंसेप्शन जो भगवान बुद्ध के समय से चल रही हो या उनके द्वारा कहा गया हो, या फिर लोग बोलते हैं कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा हो, लेकिन वो बात अगर तर्क की कसौटी पे सही नहीं है, या फिर खुद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोई बात कह रहे हैं लेकिन वो वक्त के हिसाब से बदल चुकी हो या फिर तो तर्क की कसौटी पे सही नहीं उतरती, तो हम उस पर सवाल कर सकते हैं। खैर, अब इसमें जो सबसे पहला इसमें कुल सात सात भाग हैं इस किताब के, और पहला भाग है जिसमें जन्म से प्रवज्या तक का जिक्र किया गया है। दूसरे भाग में क्या है, सदा के लिए अविनिष्क्रमण। तीसरा भाग है नए प्रकाश की खोज। चौथा है बुद्धत्व या तथा नया मार्ग। पांचवा भाग बुद्ध तथा उनके पूर्ववर्ती कौन थे। और छठा भाग है बुद्ध और उनके समकालीन कौन थे। और सातवां भाग है समानता तथा विषमता। हम पहला भाग देखते हैं कि जन्म से लेकर प्रवज्या तक, और उसमें सबसे पहले बात जो है कुल के बारे में है कि भगवान बुद्ध का कुल क्या है। इस वीडियो का जो मेन फोकस है वो यही चीज़ है कि हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जो भगवान बुद्ध थे उनका कुल क्या था। क्योंकि उनके कुल के संबंध में ये बोला जाता है कि वो एक इक्ष्वाकु वंश से थे और उनके वो क्षत्रिय थे। इक्ष्वाकु वंश के एक क्षत्रिय थे, जो कि आम धारणा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन्हें किस कुल से पैदा हुआ बताते हैं। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत प्रबुद्ध संपन्न एक राज्य न था। तो 600 ईसा पूर्व में भारत कोई उत्तर भारत जो है एक सर्वप्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं था, एक राज्य नहीं था, बल्कि कई देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। ये दूसरी बात है। इनमें से किसी किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था और किसी किसी राज्य पर किसी एक राजा का अधिकार न था। तो क्या था, उत्तर भारत बहुत सारे छोटे बड़े टुकड़ों में बटा हुआ था। कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ राज्यों में एक राजा का अधिकार था और कुछ कुछ राज्यों में एक राजा का भी अधिकार नहीं था। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे उनकी कुल संख्या 16 थी। वो महाजनपद कहलाए। उनमें थे उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मल्ल, सौरसेन, मल्ल दोबारा है, ठीक है, सौरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज। और जिन राज्यों में किसी एक राजा का अधिकार न था वे थे कपिल वस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलीय, अल्पकप के बुली, केशपुत्र के कलिंग, पीपलवन के मौर्य तथा भग्ग, जिनकी राजधानी सिंसुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार न था वे संघ या गढ़ कहलाते थे। अगर इसी शब्द से आप देखो, गढ़ से ही गणपति शब्द की उत्पत्ति हुई है। कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं मिलती। तो बात किसकी हो रही है, कपिलवस्तु की और शाक्यों की, लेकिन इनके शासन के बारे में हमें कोई बहुत जानकारी नहीं मिलती। ये कौन कह रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि वहाँ प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। इतनी बात हम निश्चय पूर्व कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे
और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। तो जो शाक्य थे कपिलवस्तु के, उनके जनतंत्र में कई राज परिवार थे और एक के बाद एक जो है ये लोग राजा बनते थे, शासन करते थे। राजा राज परिवार का मुखिया जो है वो राजा कहलाता था और सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन के राजा बनने की बारी थी। ठीक है, शुद्धोधन जो कि भगवान बुद्ध के पिता थे। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कोसल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस अधिराजिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कोसल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज अपनी स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग न कर सकता था। उस समय के राज्यों में कोसल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कोसल नरेश पसेनजीत और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। तो ये उनके जो कुल की बात हुई वे कपिलवस्तु के शाक्य थे। तो जो भगवान बुद्ध का कुल आता है वो निकल के आता है शाक्य। दूसरा बात उनके पूर्वज के बारे में कह रहे हैं। शाक्यों की राजधानी का जो नाम था, अभी हमने कुल देख लिया, कुल क्या था, शाक्य कुलीन थे, कपिलवस्तु के थे। अब इनके पूर्वज कौन थे? शाक्यों की राजधानी का नाम क्या था? कपिलवस्तु। हो सकता है इस नगर का यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पे पड़ा हो। ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिंहहुन उसका पुत्र था, जिसको सिंहनु भी बोला जाता है। सिंहहुन का विवाह कच्चाना से, भद्र कच्चाना से, और उसके 5 पुत्र थे। तो सिंहहुन का विवाह किससे हुआ था? कच्चाना से हुआ था। ये चीज भी थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट लगता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कच्चाना से तो भगवान बुद्ध का विवाह हुआ था, जिन्हें लोग यशोधरा भी कहते हैं। हाँ, तो खैर, तो सिंहनु के 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धुत्तोधन, शुक्लोधन, शाक्योधन, अमितोधन। और 5 पुत्रों के अलावा सिंहनु की 2 लड़कियां थी, एक अमिता और तथा दूसरी प्रमिता। इन परिवार का गोत्र क्या था? गोत्र इन्होंने बताया कि आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ, तो जिसे महामाया ये कह रहे हैं उनका जो नाम है वो आता है रुम्मनदेई। तो रुम्मनदेई इसी के कारण जो है लुम्बिनी इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। और उसके पिता का नाम अंजन था और माँ का नाम सुलक्षणा। तो ये किसकी बात हो रही है? महामाया की बात हो रही है या फिर रुम्मनदेई की बात हो रही है। तो रुम्मनदेई के पिता का नाम अंजन था और माँ का नाम क्या था? सुलक्षणा था। और अंजन कौन थे? कोलिए था और देवदह नाम की बस्ती में रहता था। तो अब 2 चीजें स्पष्ट हो गई कि भगवान बुद्ध का जो पिता साइड से कुल बनता है वो बनता है शाक्य, और जो माता साइड से उनका कुल बनता है वो कोलीय बनता है। शुद्धोधन बड़ा योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना, जो कि महामाया की बड़ी बहन थी। तो महामाया की बड़ी बहन और महामाया, इन दोनों का विवाह जो है शुद्धोधन से हुआ था। शुद्धोधन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है अपने खेतों को जोत कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। वह बड़े अमन चैन की जिंदगी बसर करता था। उसके कई महल थे। तो ये जो बात शुद्धोधन की हो रही है, तो शुद्धोधन बहुत बड़ा खेतीहर आदमी था। तो उसका जो प्रमुख पेशा था वो खेती का था। और इसीलिए जो शुद्धोधन का आता है, शुद्धोधन का जो जिक्र आता है वो खेती के तौर पे आता है। खेत करने वाले, खेत बहुत अधिक खेत जिनके पास हुआ करते थे उन्हें हम खेती कहते हैं। और भारतीय इतिहासकारों ने इसी खेती शब्द को बदलकर खत्ती और खत्ती से छत्री किया है। इसलिए एक झूठ या एक मिसकंसेप्शन आता है कि ये छत्री कुल के थे।
तो कुल की जहाँ तक बात हुई तो इनका जो कुल निकल के आता है वो शाक्य कुल आता है अपने पिता की साइड से, और इनके ननिहाल से की साइड से हमें जो कुल मिलता है उसका नाम है कोली। और ये जो शाक्य और कोली हैं ये ओबीसी और एससी एसटी कास्ट में आज के समय में आती हैं। तो भगवान बुद्ध का जन्म या उनका कोई भी संबंध क्षत्रिय कुल से या इक्ष्वाकु वंश से नहीं है, बल्कि ओकाक वंश में बोला जाता है कि इनका जन्म हुआ है। धन्यवाद। अगला वीडियो हम लेके आएंगे इनके जन्म से संबंधित। धन्यवाद।